गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चला देखें, हम लोगों ने पढ़ा कि एक आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनता है वो 2 टाइम होता है रिमेनिंग पार्ट्स पे बने हुए एंगल की, उसी आर्क के द्वारा। उसके बाद हमने जो केस पढ़ा था सेकेंड केस ये पढ़ा था हमने कि अगर ये डायमीटर हो जाए, कितना हो जाए, डायमीटर हो जाए, तो ये एक सेमी सर्कल फॉर्म होगा और इस आर्क के द्वारा रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बनेगा इसका ये डबल होगा। तो अगर ये 180 है, ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। सेकंड पार्ट जो पढ़ा था हमने 10.8 का, ठीक है। थोड़ा सा इसमें क्लियर करना है। अब ये बस जानना है कि अगर सेमी, जैसे ये डायमीटर होगा तो क्या बन गया आपका, सेमी सर्कल बन गया। क्या बन गया, सेमी सर्कल बन गया, ठीक है। ये सेमी सर्कल हो गया, थोड़ा सा मिटा दिया हमने आर्क को, मिटा दिया। अभी देखिए क्या बन रहा है, ये सेमी सर्कल बन रहा है, बन रहा है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, सेमी सर्कल के किसी भी पॉइंट पे जैसे यहाँ कोई पॉइंट ले रहे हैं, ये सेमी सर्कल है, ये डायमीटर के द्वारा सेमी सर्कल के किसी भी पॉइंट पे यहाँ कहीं पे भी जो एंगल फॉर्म होता है सर्कमफरेंस पे, ध्यान सेमी सर्कल ले रहे हैं, ये है बी है, डायमीटर के द्वारा, मतलब ये आर्क एबी के द्वारा या डायमीटर बोलते हैं, यहाँ एंगल पॉइंट है सी, कहीं पे जो एंगल फॉर्म होता है ये क्या होता है आपका 90 डिग्री होता है। ये चीज ध्यान रखना, डायमीटर के द्वारा सेमी सर्कल के किसी भी पॉइंट पे बना हुआ एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। क्यों होता है, जस्ट वही जो थ्योरम हमने प्रूफ किया है 10.8 का, वही मेथड है, कुछ नहीं। क्यों, क्योंकि इसके सेंटर पे क्या बनता है, इसका डबल बनता है, तो ये 180 होता है, जब ये 180 होगा तो 90 होगा। डायमीटर है, डायमीटर कितना एंगल बनाएगा, 180 तो बनाएगा ना, डायमीटर कितना बनाता है, 180 डिग्री बनाता है। तो इसके द्वारा सर्कल के रिमेनिंग पार्ट्स में जो एंगल बनेगा वो इसका हाफ होगा, तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। प्रूफ भी इसी तरीके से आप कर सकते हो। ये जानना लेकिन आपको है कि सेमी सर्कल पे डायमीटर के द्वारा बना हुआ एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। और अगर ये 90 डिग्री होगा, अगर सेमी सर्कल के किसी भी पॉइंट पे कोई 90 डिग्री बन रहा है किसी दो पॉइंट के द्वारा, दो आर्क के द्वारा, तो उसको मिलाएंगे तो वो क्या होगा, डायमीटर होगा। ये चीज थोड़ा सा क्लियर करनी है ना, क्लियर है। अब बातचीत करो 10.9 करो, 10.9 लिखेगा, बहुत इजी थ्योरम है, थ्योरम 10.9 स्टेटमेंट देखिए जरा। Angle in the same segment of a circle are equal. Angle in the same segment of a circle are equal. कैसे, सेम सेगमेंट आपको पता है, माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट पता है, माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट पता है आपको, बस सेगमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट आप देख लेना, गिवन थिंग्स में क्या लिखना है आपको। एक सर्कल है, यहाँ पे भी 3 फिगर बनेगा सेम वैसे, लेकिन इजी है। A circle with the center O in which arc AB, ये जो arc AB है इसी से हमारा सेगमेंट बनेगा। जब हम arc AB को मिलाएंगे तो सेगमेंट बन जाएगा arc AB। नेक्स्ट एंगल ACB, देखिए जरा ACB एंगल बनेगा कैसे, अगर AB को मिलाते हैं तो ये हमारा जैसे एक लाइन होगा, ठीक है। ये AB एक हमारा कॉर्ड हो गया, ये अब सेगमेंट बन गया। कितने सेगमेंट बने, जो कॉर्ड होता है सर्कल को 2 सेगमेंट में डिवाइड करता है, एक माइनर सेगमेंट, एक मेजर सेगमेंट। तो आपको देखने से लग रहा होगा ये कौन सा सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट है, और ऊपर वाला क्या है, मेजर सेगमेंट। तो कह रहा है कि अगर किसी एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, अगर कोई एंगल फॉर्म होता है सेम सेगमेंट में, तो ये आप देखो ये हमारा जो कोड है 2 सेगमेंट बनेंगे, नीचे और ऊपर।
तो सेम सेगमेंट में यानी ऊपर है तो ऊपर ही, नीचे है तो नीचे ही, अगर दो एंगल फॉर्म होते हैं तो वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे हम आपको और क्लियर कर रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट ले लिया सी, कौन सा पॉइंट ले लिया सी, ए बी हमारा जो आर्क है अगर पॉइंट को मिलाते हैं तो कॉर्ड बन गया, और ये कॉर्ड दो सेगमेंट में सर्कल को डिवाइड कर दिया। तो देखेंगे अगर ये पॉइंट सी है तो ए और सी को मिला और बी और सी को मिला, ये सेंटर है सर्कल का, सेम सेगमेंट, जैसे ए बी को ऊपर ही करेगा, एक और दूसरा पॉइंट लेते हैं डी, कहीं पे भी सेम, बस इसके ऊपर ही लेना, सेम सेगमेंट में लेना है, यहाँ कहीं पे भी ले सकते हो, यहाँ पे ले लिया डी, तो इससे अब ए को डी से मिलाओ और बी को डी से मिलाओ। देखो ए बी हमारा आर्क है, मिलाया तो कौन बनेगा, इसको दो सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, तो कौन सा एंगल, सेम सेगमेंट में बना हुआ एंगल इक्वल होता है, सर्कल के सेम सेगमेंट में बना हुआ एंगल इक्वल होता है। तो ये सेगमेंट मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट में दो एंगल बना ए सी बी और एंगल ए डी बी, एंगल ए सी बी ये क्या एंगल होता है, एंगल ए डी बी ये बनना बोल रहा है कि ये दोनों इक्वल होगा, ये दोनों एंगल इक्वल होगा कब, जब सेम सेगमेंट में होगा तब। कंडीशन क्या है, जब हमारा ये माइनर है, ये हमारा क्या है, आर्क माइनर है, ठीक है। सेकंड फिगर क्या बनेगा, जब हमारा आर्क सेमी सर्कल हो जाएगा, सेमी सर्कल का डायमीटर हो जाएगा, तो ये मिला देंगे। अब इस सेम सेगमेंट में चाहे इधर आ जाए चाहे ऊपर चले जाए, सेम सेगमेंट में चाहे नीचे आ जाए या ऊपर चले जाए, तो ऊपर चले जाते हैं, रिमेनिंग पार्ट छोड़ देते हैं ना, तो ये लेते हैं यहाँ पे सी, यहाँ पे ले लिया डी, ये क्या हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। प्रूफ बहुत इजी है, आप कर सकते हैं, हम फिगर थोड़ा सा बना रहे हैं। अब ये देखो, ये हमने ले लिया, यहाँ पे हमारा क्या होगा, मेजर हो गया, थर्ड केस में हमारा मेजर हो गया, यहाँ पे पॉइंट ले लिया सी और एक यहाँ पे पॉइंट ले लिया डी, इसको मिला सकते हैं, ये सेगमेंट बना रहे हैं, एक पॉइंट ले लिया, थोड़ा सा देखिए ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्लियर होगा, थ्री फिगर्स बनाया आपने, माइनर आर्क एबी को मिलाया, सेगमेंट में डिवाइड हो गया, सेमी सर्कल एबी को मिलाया, डायमीटर हो गया, यहाँ मेजर आर्क एबी को मिलाया, दो सेगमेंट ऊपर एक नीचे, ऊपर वाले देखना, समझ में आ रहा है, डाउट है कोई तो पूछ लेना आप। अब ये कह रहा है कि ये इक्वल होता है, क्या होता है, इक्वल होता है। क्लियर, अब आप करेगा कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट ओए ओबी, जहां पे ज्वाइंट करनी है, बाकी आप ज्वाइंट कर सकते हैं जहां पे ज्वाइंट है ना, यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया ऑलरेडी, ये पहले से ही ज्वाइंट है, डायमीटर प्रूफ करना है, अब स्टार्ट करना है, कैसे करोगे प्रूफ, बहुत ही जरा सोचो कैसे करोगे प्रूफ आप। हमने इससे पहले एक थ्योरम पढ़ा है कि सर्कल के सेंटर पे बना हुआ एंगल डबल होता है रिमेनिंग पार्ट्स पे बने हुए एंगल की। कंडीशन क्या है, आर्क करवा लो। अब देखिए जरा, जब ए बी हमारा माइनर आर्क है तो क्या होगा, फर्स्ट पार्ट क्या कर रहा है, जब हमारा माइनर आर्क ए बी इज माइनर, तो क्या होगा जरा देखिए, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी होगा कि नहीं होगा, बता दो, तो एंगल ए सी बी होगा कि नहीं, ये हमारा माइनर आर्क लेते हैं, इसके द्वारा इसी आर्क के द्वारा एक सेंटर में बना हुआ एंगल ये, और रिमेनिंग पार्ट सर्कल के रिमेनिंग पार्ट, इसको छोड़ के रिमेनिंग पार्ट्स में कहीं पे भी रिमेनिंग 10.8 का यूज करना है, रिमेनिंग पार्ट्स में बना हुआ एंगल सर्कमफरेंस के, सर्कल के किसी पॉइंट पे बना हुआ एंगल
इसका हाफ होगा या इसका डबल होगा। तो इसी देखो इसी आर्क के द्वारा एबी के द्वारा एबी का एंगल बन रहा है एसीबी, तो ऐसे क्यों जाएगा सेम ऐसे ही एंगल ए क्या हो जाएगा 2 एंगल एडीबी होगा नहीं होगा। चलो देखो एडीबी भाई सेम आर्क के द्वारा ये भी एंगल बन रहा है सेंटर पे एंगल बना इसी आर्क के द्वारा ये भी एंगल बन रहा है। क्या हो जाएगा एडीबी 1 और 2 फ्रॉम 1 and 2 फ्रॉम 1 and 2 से देखेंगे आप लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा 2ACB is equal to 2 एंगल ADB। तो 2 कैंसिल हो जाएगा क्या हो जाएगा एंगल ACB is equal to एंगल ADB। यही प्रूव करना था कि सेम सेगमेंट में बना हुआ एंगल क्या होता है इक्वल होता है किसमें सर्कल में। समझ में आया फर्स्ट पार्ट। सेम ऐसे ही आप सेकंड पार्ट कर लेंगे सेम ऐसे ही सेकंड पार्ट सेम ऐसे ही क्या हो जाएगा आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा एंगल AOB इक्वल टू 2 टाइम एंगल ACB। सेम ऐसे ही बस केस क्या होगा यहाँ पे AB इज माइनर फिर आप सिंपली सर्कल या डायमीटर कर देगा थर्ड में मेजर कर देगा थर्ड में क्या कर देगा मेजर कर देगा हो जाएगा क्या। देखो मैं कर देता है थोड़ा सा ये फर्क ही मिटाते हैं ठीक है थोड़ा सा आपको समझ नहीं आ रहा होगा बट इजी है बाकी ये भी थ्योरम इंपॉर्टेंट है इसलिए एप्लीकेशन होगा इसका यूज होगा एज अ फार्मूला आपका डायमीटर का सेमी सर्कल जब सेमी सर्कल होगा तो क्या होगा एंगल ए और बी जो होगा उसको टाइम होगा एंगल ए से बी के ये हमारा 3 हो जाएगा और एंगल ए और बी होगा 2 टाइम एंगल ए बी ये हमारा 4 हो जाएगा। तो फ्रॉम 3 and 4 से कोई चीज डायरेक्ट एंगल ए से बी इज इक्वल टू एंगल ए डी। ये तीनों केस में होगा तीनों केस में इसलिए दिखाया जाता है कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो या एक में होगा दूसरे में होगा कि नहीं होगा। तो सारे केस में ये चीज अप्लाई होगा। वैसे वाला करेंगे थर्ड वाले में आप रिफ्लेक्स लिखेंगे क्या लिखेंगे यहां पे रिफ्लेक्स लिखेंगे AB is major arc is a major arc। जब AB हमारा मेजर आर्क होगा तो यहां पे एक चीज क्या हो जाएगा आपका रिफ्लेक्स हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल AOB is equal to 2 tan एंगल ACB फिर से रिफ्लेक्स एंगल AOB is equal to 2 tan of एंगल ADB ये रहेगा 5 हो जाएगा 6। तो ये यूज कैसे कर रहे हैं फार्मूला एक जगह ब्रैकेट में नहीं देना पहले में लिख दोगे कि क्या आर्क के द्वारा सेंटर पे बना हुआ एंगल एंड आर्क सबटेंडेड एन एंगल एट द सेंटर इज 2 टाइम the angle 2 time of angle subtended by the same arc at remaining part of the circle। ये आप ब्रैकेट में लिख दोगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे फ्रॉम 3 and 4 से 5 and 6 में क्या हो जाएगा डायरेक्ट एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल AD। ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है याद रखना है आपको। क्या याद रखना है कि सेम सेगमेंट में सर्कल के सेम सेगमेंट में या तो माइनर में बनेगा या तो मेजर में बनेगा सेम सेगमेंट में बना हुआ एंगल इक्वल होता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना। तो ये हो गया हमारा थ्योरम 10.9। इसके पहले हमने चीज आपको समझाई थी सेमी सर्कल वाला। अब आएगा 10.10। हम इसका 10.10 नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके अभी के लिए इतना आप समझ में आ गया। ओके थैंक यू।